फाइन। हमने क्या करना स्टार्ट किया था? एमएस पावर पॉइंट। क्या कुछ कवर कर लिया हमने एमएस पावर पॉइंट में? कैसे हम ओपन करते हैं एमएस पावर पॉइंट को, कैसे हम स्लाइड बनाते हैं, टेक्स्ट ऐड करते हैं, प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस टेम्पलेट्स भी हमने यूज़ किए, कैसे हम व्यू करते हैं प्रेजेंटेशन को। तो प्रेजेंटेशन में हम टेक्स्ट बॉक्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करते हैं, क्लिप आर्ट्स का यूज़ कैसे करते हैं, ये लास्ट टाइम हमने कर लिया था। जो आज हम करने वाले हैं वो है हाउ टू इंसर्ट टेबल्स। टेबल क्या होता है पता है आपको? टेबल्स कैसे होते हैं देखे है ना आपने? टेबल हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है उनको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो इस तरह से हम टेबल को इंसर्ट करेंगे एमएस पावर पॉइंट में। कैसे करेंगे? पहले पावर पॉइंट ओपन कर लें। आपको पता ही है कैसे ओपन करते हो, मेरे पास पहले वाला ही पड़ा है, मैं वही ओपन कर लेती हूँ। इसी आइकन पे क्लिक कर रही हूँ जो प्रेजेंटेशन मैंने लास्ट टाइम सेव की थी। हम कंप्यूटर पे बना रहे थे वैसे लास्ट टाइम जो प्रेजेंटेशन थी। तो मैं क्या करती हूँ, एक किसी के नीचे क्या करती हूँ, इंसर्ट होम पे जाती हूँ। पहले होम पे जाके क्या करती हूँ, न्यू स्लाइड। कहाँ पे जाऊँगी? न्यू स्लाइड पे क्लिक करूँगी। तो कौन सी स्लाइड चाहिए आपको? सपोज मुझे यही चाहिए, टाइटल एंड कंटेंट। इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ये मेरी इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं टाइटल दे सकती हूँ, टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ। आप क्या इसमें टेबल बना सकते हो, जैसे कीबोर्ड की क्वांटिटी कितनी है, आपके पास मॉनिटर्स की कितनी है। एक जनरल सा टेबल ले लेते हैं एक बार इसमें। जैसे सपोज करो कोई स्टूडेंट है तो उसमें बताना है कि स्टूडेंट का नेम क्या होता है, रोल नंबर क्या है, कौन सी ग्रेड में है और उसके मार्क्स कितने हैं। तो हम एक बार बनाते हैं इसी के नीचे स्टूडेंट नाम की इस तरह से स्लाइड बना रहे हैं। तो इसमें हमने टेबल बनाना है। तो मैंने आपको बताया दो वे होते हैं जैसे पिक्चर इंसर्ट करने के ना, एक हम यहाँ पे इंसर्ट करते थे, एक हम इंसर्ट में जाके करते थे। इसी तरह से टेबल के भी दो व्यू मतलब टू वेज हैं जिससे हम अपने टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। देखो फर्स्ट वे क्या है, इस पिक्चर के ऊपर जस्ट यहाँ पे क्या है, इंसर्ट टेबल। क्लिक ऑन दिस। व्हेन यू आर क्लिकिंग ऑन दिस ना, ये डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन हो जाता है। ये बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज कितनी हैं। कॉलम्स मैंने बताया क्या होती हैं, जो आपकी वर्टिकल लाइंस कितनी होंगी। रोज क्या है, हॉरिजॉन्टल कितनी होंगी। तो कॉलम मैं ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल 4, रोज ले लेती हूँ मैं 3 ले लेती हूँ। ओके करो, ओके किया। देखो 1 2 3 4, 4 क्या है हमारे पास, कॉलम आ गए। ये रो क्या होगी, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अगर आपने इसको बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हो। अच्छा जी, दूसरा वे क्या है, इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे इधर लेफ्ट साइड पे क्या है, टेबल। टेबल पे क्लिक किया, फिर नीचे गए इंसर्ट टेबल, या ड्रॉ भी कर सकते हो, मैं इंसर्ट ही प्रेफर करती हूँ। इंसर्ट टेबल, इस पर क्लिक किया, देन नंबर ऑफ कॉलम बता दिए 4, सपोज नंबर ऑफ रोज आपको चाहिए 5। तो इस तरह से आपने किया, तो इस तरह से आपके पास ये टेबल बन के आ जाता है। ठीक है जी, अगर आपने मैंने बताया ना इसकी रो बढ़ा सकते हो, तो इंसर्ट पे गए, इंसर्ट आपको रो चाहिए, अबव चाहिए, बिलो चाहिए, इस तरह से आप रो को भी इंसर्ट कर सकते हो। कॉलम को भी आप इस तरह से राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो। माउस की हेल्प से आपने राइट क्लिक करनी है, राइट क्लिक पे आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे जो भी आपको चाहिए, कॉलम चाहिए लेफ्ट में या राइट पे कॉलम चाहिए इस रो के, या इस रो के ऊपर रो चाहिए, या इस रो के नीचे आपको रो चाहिए, मीन्स तो आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो। मैंने टेबल इंसर्ट कर लिया, तो अब क्या है, इस टेबल में डेटा कैसे एंटर करना है। मैंने क्या लिया, हेडिंग में रोल नंबर। जहाँ पे आप लेके जाओगे जिस सेल पे, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके पास ये ब्लिंक करने लग जाएगा कर्सर। तो आपने यहाँ पे एंट्री करनी है। विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड यू विल एंटर
टेक्स्ट हियर रोल नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया रोल नंबर। देन आप टैब की भी प्रेस कर सकते हो और आप इस तरह से एरो की भी प्रेस कर सकते हो। देन मैंने क्या किया नेम, देन उसके बाद मैंने क्या किया क्लास या ग्रेड, कौन सी ग्रेड में है, देन उसके मार्क्स कितने हैं। ठीक है जी, रोल नंबर, नेम, ग्रेड, मार्क्स, इस तरह से। तो फर्स्ट रोल नंबर लिया जिसका नाम है रोहित, देन वो ग्रेड किस में पढ़ता है, सपोज सेकंड ग्रेड में है, मार्क्स उसके कितने हैं 78% है फॉर एग्जाम्पल। सेकंड रोल नंबर ली रोहित, रोल नंबर सेकंड है मोहित सॉरी, ग्रेड कौन सी है थर्ड, मार्क्स ले लिए हमने 85% इस तरह से। फिर रोल नंबर ली 3, रोल नंबर 3 लिया, देन क्या कपिल, सपोज ये कौन सी ग्रेड में है फोर्थ में, देन मार्क्स कितने हैं सपोज 90। ठीक है जी। फिर मैंने कुछ और ले लेती हूँ, सपोज इशू, ये कौन सी ग्रेड में है, सपोज सेकंड में है, मार्क्स ले लेती हूँ 79 ले लेती हूँ। ठीक है जी, इस तरह से लिया। तो आपने इस तरह से बना लिया है, आपने इस तरह से एंट्री भी कर ली है। अब क्या है ये टेबल जब अनसेलेक्ट होगा तो इसके पीछे देखो कुछ भी नहीं है। अगर आपने बाहर कहीं पे क्लिक किया, जैसे अगर मैं इस टेबल पे लेफ्ट क्लिक करूँगी तो इस तरह से ये टेबल क्या हो जाएगा सिलेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब मैं कहीं और क्लिक कर रही हूँ, स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, तो ये देखो यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा और यहाँ पे कोई टैब इस तरह से आपको दिखाई नहीं दे रहा, टेबल का कोई डिज़ाइन टूल नहीं दिखाई दे रहा। मैंने फिर से इस टेबल के ऊपर क्लिक किया तो टेबल टूल आपको दिखाई दे रहा है, डिज़ाइन और लेआउट, टेबल टूल्स डिज़ाइन एंड लेआउट। फिर से करती हूँ, क्लिक करती हूँ, देन डिज़ाइन लेआउट आ जाता है। कहीं और क्लिक करती हूँ तो डिज़ाइन लेआउट नहीं आएगा आपका। तो मैंने इसका कुछ डिज़ाइन चेंज करना है टेबल का, मुझे ये टेबल पसंद नहीं है, तो क्या करूँगी इस टेबल पे मैं क्लिक करूँगी। क्लिक किया तो कहाँ पे जाऊँगी, डिज़ाइन, टेबल टूल के अंदर जो है डिज़ाइन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक किया, डिफरेंट डिज़ाइन है, जैसे अभी ये वाला है, अगर मुझे ये चाहिए तो मैं इस पर कर दूँ, क्लिक करूँगी तो ये वाला हो जाएगा, इस पर करती हूँ तो ये हो जाता है। इस तरह से देखो डिफरेंट डिज़ाइन आपके चेंज हो रहे हैं, जो भी आपको चाहिए इसमें से। ठीक है जी, काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो चूज़ कर सकते हो इस तरह से। ठीक है जी, इस तरह से जो भी डिज़ाइन आपने चूज़ किया वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो डिज़ाइन तो हम इस तरह से चूज़ कर लेते हैं। अगर सपोज की शेडिंग चेंज करनी है, शेडिंग मुझे सपोज यहाँ पे जाती हूँ, जैसे सपोज इस रो पे हूँ मैं, इस मोहित वाले पे देखो यहाँ पे है, तो इस सेल पे हूँ, तो मैं क्या करती हूँ डिज़ाइन पे जाती हूँ, शेडिंग पे जाती हूँ, देन यहाँ पे कलर ये दे देती हूँ। तो पर्टिकुलर सेल अगर आपने हाईलाइट करना है, जैसे किसी की हाईएस्ट मार्क्स है उसको अपने हाईलाइट करना है, तो इस तरह से ये अकेला सेल भी हाईलाइट हो जाता है शेडिंग के थ्रू। अगर आपने पूरा टेबल करना है तो या नंबर ऑफ रोज जितनी करनी, जैसे 2 रोज करनी है, तो इसको सिलेक्ट किया, डिज़ाइन पे, शेडिंग पे जाकर जो भी आपको क्लिक करना है इस तरह से ये येलो कलर के हो जाएंगे अब। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने क्या किया, इसमें आपने शेडिंग दी। अब मुझे बॉर्डर भी देना है, फॉर एग्जांपल ये बॉर्डर नहीं है ना, जैसे बहुत लाइट सा बॉर्डर है तो मुझे प्रॉपर हाईलाइट करना है मतलब बॉर्डर को, तो मैं क्या डिज़ाइन में हूँ, डिज़ाइन पे देखो यहाँ पे क्या है, बॉर्डर है, बॉर्डर पे नो बॉर्डर आ रहा है ना आपके पास, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ऑल बॉर्डर्स, यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे आप लेफ्ट क्लिक करोगे। अभी मेरा यही सिलेक्टेड था इसीलिए ये शो हुआ। अगर मैं पूरा चाहती हूँ तो मैं पूरे टेबल को सेलेक्ट करती हूँ, देन डिज़ाइन पे जाती हूँ, बॉर्डर पे क्लिक करती हूँ, ऑल बॉर्डर, देखो हो गया। अगर सिंगल सेल पे क्लिक करती हूँ तो सिंगल पे होता है, अगर सारे बॉर्डर पे करना है तो इस तरह से आप
सभी बॉर्डर फिर से करके देखते हैं। एक बार इसको अंडू यहाँ से कर देती हूँ मैं सारा। आप यहाँ पे हो, आपने देखो यहाँ पे ये सिलेक्टेड है, इसके कॉर्नर पे रख लो अपना जो माउस है, किसी पर्टिकुलर सेल पे नहीं हूँ। अगर पर्टिकुलर सेल पे हूँ तो वो ही सेल आपका बॉर्डर बनता है। अगर मैं इस तरह से बाहर प्रेस करती हूँ इसके कॉर्नर पे, तो फिर डिज़ाइन पे जाती हूँ, डिज़ाइन पे बॉर्डर पे क्लिक करती हूँ, तो इस तरह से पूरा टेबल क्या है आपका बॉर्डर हो जाता है। पर्टिकुलर सेल पे हो तो आप पर्टिकुलर सेल पे ही आपका बॉर्डर बनता है। ठीक है जी। और इसके बाद इफ़ेक्ट्स है। अगर टेबल पे इफ़ेक्ट्स लगाने हैं तो आप क्या करोगे, डिज़ाइन पे इफ़ेक्ट्स है, यहाँ पे डिफरेंट सेल इवेल शेडो रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्लेक्शन वाला देखते हैं तो ये किया, देखो नीचे रिफ्लेक्शन, हाफ रिफ्लेक्शन बन रही है इसकी, इस तरह से टेबल की रिफ्लेक्शन है। यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते आप, जस्ट एक रिफ्लेक्शन है। तो इस तरह से आपकी आप चेंज कर सकते हो जो भी आपका डिज़ाइन है। शेडिंग बता दिया मैंने, पर्टिकुलर रो को इंसर्ट करना मतलब शेड करना है, या पर्टिकुलर कॉलम को करना है, या बॉर्डर पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम पे लगाना है, या इफ़ेक्ट्स चेंज करने हैं इस तरह से। अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं एक बार इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, डिज़ाइन पे जाती हूँ, शेडिंग पे जाती हूँ, नो फिल पे क्लिक करती हूँ, तो इस तरह से हो गया मेरे पास। मतलब इस तरह से अपनी डिज़ाइन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है जी। टेबल सेलेक्ट है, देन अब ये शेडिंग हो गया, बॉर्डर हो गया, टेबल स्टाइल हो गया। अब ये यहाँ पे देखो क्या शो कर रहा है, एक हेडर रो है, टोटल रो है, बैंडेड रो है, फर्स्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम है, बैंडेड कॉलम है। जैसे अगर मैं इसको अनक्लिक करती हूँ, देखते हैं क्या होता है। जब इसको अनक्लिक किया ना तो देखो हाईलाइट हो रही थी ना, फर्स्ट जो रो थी रोल नंबर, नेम, ग्रेड, मार्क्स, ये अब हमारी हाईलाइट नहीं हो रही है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ, चेक बॉक्स पे चेक करती हूँ, यानी ये हेडर वाली जो लाइन है वो हमारी क्या हो रही है, हाईलाइट हो रही है। फिर से देखो डिज़ाइन पे अगर मैं बैंडेड रो पे अनक्लिक करती हूँ तो मेरे पास कोई भी रो इस तरह से मैं सारी ब्लैंक हो गई हैं, कुछ भी नहीं शो कर रहा। मतलब बीच बीच में जैसे ना एक डार्क थी, एक लाइट थी, एक डार्क थी, एक लाइट थी, वो आपको दिखाई नहीं दे रही है। मैं फिर से क्लिक करती हूँ बैंडेड रो, तो इस तरह से आपकी वो रो शो हो रही है। यहाँ पे क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही वो कलर नो फिल कर दिया था वहाँ पे। अगर आपको मैं फिर से बताती हूँ, जैसे स्टार्टिंग में था, जैसे हमारा ऐसे था ना कुछ। अब देखो यहाँ पे एक डार्क है, एक लाइट है, एक डार्क है, एक लाइट है। तो मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं डिज़ाइन पे गई, तो मैंने बैंडेड रो के ऑप्शन को अनक्लिक किया तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं, आपको इस तरह से डार्क लाइट कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सब इवनली आपको दिखाई दे रहा है। फिर से डिज़ाइन पे जाती हूँ, बैंडेड रो पे क्लिक करती हूँ, तो रो एक डार्क एक लाइट इस तरह से आपको दिखाई देती है। ठीक है जी। फिर उसके बाद है फर्स्ट कॉलम। अगर इस पर क्लिक करूँगी तो फर्स्ट कॉलम जो है आपका ये हाईलाइट होगा। अब मेरे सेल पे थी मैं, जब भी आपने करना है इस टेबल के ऊपर क्लिक करना है, जब भी आपने कोई फंक्शन अप्लाई करना है ना, जैसे फर्स्ट कॉलम पे मैं करती हूँ डिज़ाइन, फर्स्ट कॉलम पे क्लिक किया तो इस तरह से आपका ये हाईलाइट हो गया, 1 2 3 4 देन लास्ट कॉलम, इस तरह से लास्ट कॉलम भी आपका इस तरह से डार्क हो गया। ठीक है, मतलब जो भी आपने करना है, इसका कलर फिल करना है, आप कलर भी फिल कर सकते हो, आपको पता लग ही गया है। लेआउट सॉरी डिज़ाइन पे जाके आप इसकी शेडिंग दे सकते हो, जो भी आपको देनी है। अब मेरा यहाँ पे सिलेक्टेड है तो यहाँ पे हो जाएगा। मतलब जो भी आपको पसंद है कलर वो आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हो। इसका करना है तो इस पर सिलेक्ट करो, डिज़ाइन पे जाओ, शेडिंग दो इस तरह से। ठीक है जी। तो आपने चेंज किया, मतलब आप डिफरेंट फंक्शन यहाँ पे जो टूल्स है वो अप्लाई करके खुद देखोगे। फिर उसके बाद बैंडेड कॉलम्स किया, तो अगर आप बैंडेड कॉलम करते हो, एक जैसे देखो ये लाइट हो गया, ये रो भी है इसलिए यहाँ पे ये शो कर रहा है, इसको अनक्लिक कर रो वाले को, बैंडेड रो को अनक्लिक कर दिया मैंने, देखो ये हाईलाइट हो गया, देन ये नहीं हुआ, देन ये डार्क वाला हाईलाइट हो गया, ये तो हमने कलर फिल किया हुआ इस वजह से ये शो कर रहा है। डिफरेंट आप टूल्स अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे और कौन सा हो गया, टेबल स्टाइल हो गया, शेडिंग हो गया, बॉर्डर हो गया, इफेक्ट हो गया, वर्ड आर्ट स्टाइल है। जैसे इस पर आप वही टेक्स्ट जो है, सपोज मैंने रोहित को सिलेक्ट किया अकेला,
रोहित को सिलेक्ट करने के लिए फिर उसके बाद मैं डिज़ाइन पे गई तो वर्ड आर्ट स्टाइल यहाँ पे क्लिक कर लो जाए। डिफरेंट टेक्स्ट फिल है, टेक्स्ट आउटलाइन है, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे रोटेशन देना चाहो आप दे सकते हो। ठीक है जी, मीन्स ये तो हमने कर ही लिया, लास्ट टाइम भी हमने कर लिया था, उसमें वर्ड आर्ट में किया था। वर्ड आर्ट में आप जो भी आपको ग्लो वाला चाहिए, रिफ्लेक्शन वाला चाहिए, वो आप पहले आप सिलेक्ट करोगे। जैसे इसका टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट पे चाहिए आपको, जैसे सपोज मुझे फर्स्ट पे चाहिए तो मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट की, ये सिलेक्ट हो गई अब रो। देन डिज़ाइन पे गए, डिज़ाइन पे कौन सा चाहिए आपको, वर्ड आर्ट, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, जो भी आपको। देखो चेंज हो रहा है जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करते हो ना, वो देखो यहाँ पे रोल नंबर नेम वाले जगह पे चेंज होता जाता है। ये कर लिया मैंने, एक बार सिलेक्ट किया, डिज़ाइन पे गई, डिज़ाइन पे मुझे वर्ड आर्ट स्टाइल जैसे यहाँ पे क्लिक करती हूँ, टेक्स्ट फिल, ग्रेड कलर, जैसे सपोज यहाँ पे देती हूँ मैं ब्लू, तो देखो मेरा ये ब्लू कलर का फिल हो गया। ठीक है, मीन्स आप इस तरह से चेंज कर सकते हो, आपको पता है। अब ये डिज़ाइन जो टूल है ना, इसमें आप ये सारे टूल्स अप्लाई करके देखो। आगे बॉर्डर को ड्रॉ करने के लिए है, अगर आपने ड्रॉ टेबल करना है बॉर्डर का तो आप इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो मीन्स ये मैं ड्रॉ वाला कम ही प्रेफर करती हूँ, तो मोस्टली हम क्या करते हैं सीधा ही वो अप्लाई करते हैं। इससे टेबल पे सिलेक्ट करते हैं, पहले टेबल सेलेक्ट, अब कोई रो या कोई कॉलम सेलेक्ट नहीं है, टेबल सेलेक्ट किया, डिज़ाइन पे हमने बॉर्डर दी, जो भी आपको ऑल बॉर्डर चाहिए इस तरह से आप देते हो। ठीक है जी, आपने इस तरह से ये अप्लाई करना है, सेंटर लाइन करना है, जस्टिफाई करना है, तो आपको पता ही है कैसे करते थे। होम पे जाते थे आप, यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है सेंटर पे क्लिक करते थे, देन ये सेंटर लाइन हो जाता था। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे किया हमने। मैं फिर से ओवरव्यू कर रही हूँ। एक न्यू स्लाइड ले रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन है एक इंसर्ट टेबल, यहाँ पे क्लिक करोगे, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो दोगे, ओके पे क्लिक करोगे, देन वो टेबल बन जाएगा। या आप इंसर्ट पे जाओगे, टेबल पे क्लिक करोगे, देन आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम और रो दोगे आप इस तरह से, तो आपके पास ये टेबल बन जाएगा। जब ये टेबल सेलेक्ट होगा तो टेबल टूल आपका एक्टिव हो जाएगा। डिज़ाइन पे जाके आप डिफरेंट इस तरह से ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इस रो को सिलेक्ट किया है, कॉलम पे सिलेक्ट किया है, देन वो फंक्शन यहीं पे इम्प्लीमेंट होकर रह जाता है। अगर टेबल को करना ना तो यहाँ पे कर लो एक बार क्लिक, मीन्स यहाँ पे कहीं पे भी आपको कर्सर दिखाई नहीं दे रहा। अगर यहाँ पे हो तो यहीं पे रह गया। जैसे अगर डिज़ाइन पे गए तो यहाँ पे शेडिंग की मैंने, तो शेडिंग सिर्फ उसी सेल पे हो रही है। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, देखो यहाँ पे, तो डिज़ाइन पे गई, अगर शेडिंग दे रही हूँ तो जिस पे दे रही हूँ इस तरह से वो सारा का सारा अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, मतलब इस तरह से आपने पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट किया है, पर्टिकुलर रो को किया है, या पूरे टेबल को किया है, आप इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपने मतलब टेबल का बहुत यूज़ होता है जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, तो काफ़ी जगह पे जैसे बताते हैं टेबल में, टेबल के व्यू से हमारे अपने स्टैटिस्टिक्स जो डेटा हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है समझना, तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।